शहर के किनारे बनी एक झोपड़ी में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम था स्नेहा और छोटी का नाम प्रिया। स्नेहा अपने बगल वाले घर में साफ सफाई का काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से अपनी छोटी बहन को पढ़ाती और अपना घर चलाती थी, और जो पैसे बचते उन्हें गांव में रहने वाली अपनी बूढ़ी माँ को भेज दिया करती थी। एक दिन की बात है, स्नेहा प्रिया से कहती है, सुनो प्रिया, कल माँ का फोन आया था। क्या कहा माँ ने? उनकी तबीयत कैसी है? मम्मी कह रही थी कि उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। आपने कह दिया ना डॉक्टर से दिखवाने को? हाँ, कह तो दिया है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप टेंशन ना ले दीदी, एक बार बस डॉक्टर से दिखा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, पर कल ही हम माँ से मिलने चलेंगे गांव। अगली सुबह दोनों बहनें बस पकड़कर गांव चली जाती है और गांव पहुंचकर देखती है तो उसकी माँ सच में बीमार थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ, माँ। प्रिया, स्नेहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली। तुम दोनों को देखे बिना मैं कैसे मर सकती थी। माँ, ऐसी बात मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं बेटा, मेरा अंतिम समय अब आ गया है। मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक राज तुम्हें बता के मरूं। कैसा राज माँ? जादुई चने का राज। क्या जादुई चने? हाँ बेटा, मेरी उस अलमारी में एक लोहे का डब्बा है, उसमें कुछ बीज रखे हैं। उन बीजों को बो देना खेत में और उन्हें उगाना, वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। और इतना कहकर प्रिया की माँ चल बसती है। माँ, माँ। कुछ दिनों बाद प्रिया स्नेहा से कहती है, तुम्हें याद है माँ ने वो जादुई चने के बारे में कहा था? हाँ प्रिया, याद है मुझे। ये रहे वो चने। हाँ, पर इसमें बहुत समय लगेगा। मैं भी काम में बिजी रहती हूँ और तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो जाए। अगले दिन प्रिया और निशा दोनों खेत पर गए और उन जादुई चने के बीजों को खेत में बो दिया। हमें इन जादुई चनों के उगने का इंतजार करना उस चाहिए। चने के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें पता नहीं, पर ये उसके उगने का इंतजार करने लगे। खेत में बीज बोकर थके हारे ये अपने घर लौटे और बातें करते हैं। प्रिया, आज तो तुमने बहुत मेहनत की, थक गई होगी ना? हाँ, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। ठीक है, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। फिर स्नेहा खाना बनाकर लाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन फिर दोनों बहनें खेत पर जाती है और खेत की सफाई करके बीजों को पानी देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वे कड़ी मेहनत करती रहती है। ना जाने कब होंगे ये जादुई चने। माँ ने तो कहा था ये हमारी किस्मत बदल देंगे। कुछ और दिन हम मेहनत करके देखते हैं, शायद सच में हमारी किस्मत बदल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे नजर आने लगे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे चने का इंतजार है, कब होंगे इसमें। हाँ दीदी, मुझे भी इंतजार है, कैसे होंगे वे जादुई चने। इतनी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रिया और स्नेहा बहुत खुश थे। उनके खेत के चने पकने लगे थे। देखा दीदी आपने, हमारे चने पक गए हैं, कल हम उन्हें तोड़ेंगे। और ये सब तो तुम्हारे ही मेहनत का फल है प्रिया। अब मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि उन चनों में क्या जादू है। सब्र रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा सुबह का। अगली सुबह स्नेहा जब अपने खेतों पर जाती है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसके फसल पककर लहरा रहे थे। तब वो अपनी बहन प्रिया से कहती है, जादुई चने उग गए हैं प्रिया, चलो इन्हें तोड़ते हैं। ठीक है। दोनों बहनें मिलकर कुछ चने के पौधे तोड़ते हैं। इसमें क्या जादू हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ जादू वादू है। चलो घर चलते हैं। पर माँ ने कहा था, तो जरूर इसमें कोई जादू होगा। दोनों मायूस हो जाते हैं और जो चने इन्होंने तोड़े थे उन्हें लेकर अपने घर आ जाते हैं। ये सोच रहे थे इनकी महीनों की मेहनत बेकार हो गई। तभी प्रिया सोचती है, क्यों ना मैं कुछ चने खा कर देखूं। जैसे ही वो चने को निकालती है, अरे दीदी, ये देखिए। अरे ये तो सोने के चने हैं। जादुई चने का कमाल। इसका मतलब सच में ये जादुई चने हैं। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, अब किसी बात की चिंता नहीं। हाँ सच में,
माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी ज़िंदगी बदल दी। उन सोने के चनों को बेचकर प्रिया और निशा ने अपना बड़ा सा घर बनवा लिया और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती और ये हमेशा गरीबों की मदद किया करती है।